मेहनत गर आउँछ ल मेहनत गरेर छु किन चाहिँ टाइ टाइ पाइ गरेर कर ले बेटा कर ले ठीक है कर ले तो गाइस अब जो है नेपाल में एंट्री कर चुके हैं। आई लव माई नेपाल। सो अब जा रहे हैं भंसार कटाने के लिए, जो कि भंसार एक तरफ से आपका टैक्स होता है। आप कोई भी बाइक वाहन ट्रक वगैरह लेके जाते हैं, चाहे वो आपका हो आपकी फैमिली का हो, तो आपको गवर्नमेंट को जो टैक्स देने पड़ते हैं। तो चलिए कटवाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऐसे ही सो गाइस वेलकम टू बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रैमी ब्लॉग। और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए, जो कि ये नेपाली बिरयानी है, जो कि हाफ प्लेट 130 रुपीज़ का है ना। 130 रुपीज़ का है, जिसमें आपको एक लेग पीस मिलेगा और ये सब जो है आपका चावल और वो है। और ये हमारी बहना जो है जैसे सिर्फ हम चिढ़ाएंगे क्योंकि इसकी डाइटिंग करवा रहे हैं। और वैसे हाँ नमक छोड़ रही है, क्या कर रहा सुबह सुबह खीरे खा के रह रही है। 3 प्लेट है और यहाँ पे साथ में मीठा खीर है, अभी और भी खीर आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं खाने के लिए। नेपाली चिकन, प्योर चिकन बिरयानी और जो होता है तो डाइटिंग पे है ना, मेरी चिकन पे हाथ क्यों डाल रही है? तो त्यसको पछाडि किन लागेको छ त बेसिकली की मिर्च बहुत ही यमी है। और इसमें जो फ्लेवर डाला गया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि इसमें जो है पहाड़ी मसाला होता है, प्योर काला मसाला, जो कि बहुत टेस्ट होता है। मज़ा आ गया। डैड कस्तो है खाना? मम्मी गुड गुड। तो डाइटिंग पे थे तो क्यों नॉन वेज उठा रही है पागल? मेरी व्यूअर्स को गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रही है, झूठी लड़की। डाइटिंग पे बोल के नॉन वेज खा रही है। ये तो बनता रहेगा और मैं खाता रहूँगा। और बड़ी तेज़ की भूख लगी है। बाकी कुछ शिकायतें हैं हमारे नेपाल सरकार से, उसके बारे में भी बोलेंगे। बहुत तंग किया है उन्होंने, गाड़ी नहीं दे सकता, पता लगे मुझे घर से उठा के लेके जाए। चलते फिर इसमें कुछ बातचीत किया जाए, तो खाने को इंजॉय करते हैं। यूपी परिलाबाट नेपाल आएको लेडीज पुलिसले त्यो त छोरी हो यार, त्यो लठौरी हो। यूपी हाइवे होइन, सकल हाइवे लठौरी त्यो छोरी हो यार तिनीहरूको। सो वेलकम टू बैक अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रामी ब्लॉग। सो गाइस अब हम जो है ये जो है गड्ढा चौकी से जो है पार कर चुके हैं, जहाँ से आपका भंसार करता है। और एक अभी जो चेक पॉइंट आया है, कर ले चेक पॉइंट। मार्क्स लगाओ, सेफ रहे, सब देख रहे हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट है। ओके भूत भूत बाँदर नहीं। त्यसलाई नेपालको बारेमा के थाहा छ त झन्? यो त हिन्दीमा बोल्छ। त्यसलाई त्यो चक्लेट वाले भन्छ कि कहाँको हो? अन्त दिल्लीको हो। बात बताओ, बोल्दा बोल्दा नेपाली बोल्दा बोल्दा हिन्दी आउँछ। सबैजना हाँस्छ नि मेरो कुरा सुनेर। हिन्दी बोल्दा बोल्दा नेपाली आउँछ, त्यही हो। गाडीले आर्मीसित, नेपाली आर्मीसित क्या इन्डियन आर्मीसित कति प्यारले क्या नेपाली बोल्छ। हामी चाहिँ नि हातको अघि खरि त्यही भएर आर्मीले भन्छ राम्रो छ बरोबर हिन्दीबाट तिमीले भनेको नेपाल ए हजुर म कलेज आउँछ नि त हजुर म कहाँसम्म पुग्ने हो हजुर होइन हिजोको आर्मीसित क्या अच्छा अच्छा तभी त अब नेपालीमा एक्सप्लेन गरेर त हिजोको के केटाले अनि बिहान पनि के बिहान पनि तपाईँ त्यहाँ जानु भयो नि बुझ्छु म पनि उसको कुमाउनी हो गढवाली कुमाउनी हो मलाई पनि आउँछ। सो गाइस अगर आप कोई भी जो हमारे इंडियन भाई बहन बंधु या फैमिली अगर नेपाल अगर आप टूर पे आ रहे हैं, तो अभी जो कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है 2021 और 22 और शायद 30 तक भी चल सकता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप नेपाल अगर एंट्री घूमने जा रहे हैं
तीर्थ यात्रा हो या फिर कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे हो, कहीं भी हो, राइट, आपको जो है RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है। जैसे हम माता के दर्शन के लिए जाते हैं कटरा, तो उसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा नियम लागू है और यहाँ पे जो है अलग नियम लागू है, ठीक है, जो कि कुछ इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भी डिसाइड की गई है और कुछ नेपाल कानून के थ्रू भी है, जो कि बहुत टाइट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, जिसमें कि नेपाल के जो नागरिक है वो तो परेशान है, सॉरी, जो इंडिया के से आने वाले जो लोग हैं वो तो परेशान है ही है, साथ ही साथ जो है जो नेपाल के नागरिक है वो भी परेशान, जो कि जैसे कि हम हुए थे, राइट। तो अगर आप बाइक से आ रहे हैं, टू व्हीलर, चाहे वो जितने भी महंगे हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से। और अगर आप जो है उत्तराखंड खटीमा बनबासा ये सारे तरफ से आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली आना जाना कर सकते हो। लेकिन आप टू व्हीलर में अगर आप फोर व्हीलर में आ रहे हैं, चाहे आप फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो या सिंगल पर्सन हो, तो आपको कुछ चीज़ की ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा 24 घंटा जो ख़राब हुआ है, राइट, और जो जिसमें कि आज हम घर पहुंचते हैं और आज हम निकल रहे हैं। आज जो तारीख है ये है 8 अक्टूबर 2021, यानी हम 7 तारीख को घर पे चले थे और आज शाम तक हमें घर पहुंचना था नेपाल, बट अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया, हमें बनबासा में रुकना पड़ गया क्योंकि एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारे पास जो था वो इंडियन कार थी। हम जो लेके जा रहे हैं अपनी कार ऑल्टो K10 800cc का है, और इसमें जो है आपका सबसे पहले अगर आप जाते हैं फ्रेंड फैमिली मेम्बर किसी के साथ, तो सभी का जो RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर सभी का नहीं है, जो भी चलाने वाला ड्राइविंग पर्सन है, राइट, जब आप एंट्री करते थे हम जिनकी ड्राइविंग करवाएंगे तो उसका जो RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। और अगर आप इंडियन हैं तो उसकी आधार कार्ड, राइट, और उसका जो दोनों डोज कोविड का लग चुका हो जाना चाहिए, राइट। और RT-PCR जो है आपका लेटेस्ट विदिन 72 आवर्स होना चाहिए। अगर 72 आवर्स पार भी है तो कम से कम, जैसे आज 8 अक्टूबर है तो आपने 4 से लेके 10 तक ये जो एक्सेप्टेबल है RT-PCR की टेस्ट का, ये चीज़ है। इसके अलावा साथ ही साथ मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कोविड के टाइम के अगर आप विज़िट कर रहे हैं नेपाल, तो ये www.ccmc.gov गवर्नमेंट यानी .np यानी नेपाल, ये वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भरेंगे। जो ड्राइविंग करने वाला पर्सन है वो जो ड्राइव करके जाएगा, राइट। अगर आप देखें जब बरसात कटने के बाद जो है, यानी बरसात भी उसके बारे में भी आएंगे, तो वो कटने के बाद फिर आप बारी बारी जो भी PR दो घर के मेंबर है वो ड्राइव करना चाहिए। लेकिन फॉर्म भरते टाइम किसी एक पर्सन का जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो मेन पर्सन है, फैमिली का मेन पर्सन, उसका RT-PCR टेस्ट लेटेस्ट विदिन 72 आवर्स, मैक्सिमम जो 5 दिन का भी चल जाएगा। उसका दोनों डोज कम्प्लीटली लगा होना चाहिए। उसका आधार कार्ड और एप्लीकेशन लेटर, जो कि आपका जो नेपाल एंट्री होता है, एक टूरिस्ट वीज़ा अभी जो टेम्प्रेरी ये लग रही है, पहला नहीं होता था, लेकिन कोविड की वजह से और कुछ सेफ एंड सिक्योरिटी नेशनल यूनियन की वजह से भी ये कुछ अभी आप ड्रामा बोल लो या फिर फॉर्मेलिटी बोलो, ये किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो हमें तंग किया गया है, जो बॉर्डर पे हमें वहाँ के दलालों ने तंग किया है, राइट। दलालों से आप बिल्कुल ख़ास तौर बच के रहिए, राइट, क्योंकि नेपाल पे जो अभी उतना थोड़ा सा अभी डेवलप हो रही है, ज़्यादा सुविधा तो नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे इस बात से। हमें भी 2-3 बार जो है हम ये आपका इंडिया नेपाल की बॉर्डर में जो चक्कर हमने 2-3 बार काटा, बल्कि 24 घंटा तो हम जाके भी वापस आए, हमें एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि ड्यू टू हमारे पास इंडियन गाड़ी थी, राइट। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत है। इंडिया से जो भी लोग जा रहे हैं, लोग नॉर्मली अगर लोग जा रहे हैं और गाड़ी लेके जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी उसकी फॉर्मेलिटी है, जो कि हमने भी प्रॉपर करते करते कम से कम 12,000 हमें फॉर्मेलिटी पूरी करने में लग गई। ओके, अब आते हैं भंसार के। भंसार क्या होता है कि जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई भी व्हीकल लेके जाते हैं तो आपको देना पड़ता है वहाँ का टैक्स, ठीक है। और ये चीज़ नेपाल में बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है, जो बहुत बेकार है, बहुत ही गलत सिस्टम है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स अब चोरी बोलो या फिर ओवर टेकन बोलो, देखो मैं नेपाल का होके भी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक नागरिक हूँ तो मुझे बोलने का अधिकार है कि यहाँ की सरकार जो टैक्स बहुत ही ज़्यादा, इंडिया से भी ज़्यादा टैक्स लेती है। वो तो शुक्र है इंडिया में इतना टैक्स ना लेने पर भी हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं। नेपाल आके देखो भाई, तुम टैक्स में
मर जाओगे तो इतना है, राइट। तो हमने जो है सिर्फ 14 दिन के लिए जो गाड़ी का भाड़ा है वो है 7,000 भरा हमने, है ना, पर डे 500 रुपये। और अगर आप बाइक लेके आते हैं तो बाइक का हमने कितना 150 रुपये, 150 रुपये पर डे का आपको भरना होता है। और वो तो शुक्र है इस बार इन्होंने जो 14 दिन का एक साथ दे दिया, वरना 7 दिन से ज़्यादा ये देते ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज है, दशहरे के मौके में होके दिया। हाँ, दशहरे की मतलब ऑफर देख लो, ये चीज़ें हैं। वरना आपको 7 दिन से ज़्यादा कोई भी आप हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल और 2 व्हीलर भी लेके आते हैं तो आपको 7 दिन से ज़्यादा आपको जो परमिशन यानी टैक्स आपको नेपाल पे परमिशन नहीं देगी, राइट। तो ये एक है तो बेसिक से चीज़ें, बट जिसे नहीं पता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। हम भी फर्स्ट टाइम कार पे हमारा ये सफ़र है और हमें भी सीख मिली, और मैंने इसलिए आप सबको शेयर किया ये, ताकि अगर आप जितने भी ऑल ओवर इंडिया से बाहर ओवरऑल ऑन जो नेपाल आने की सोच रहे हैं बाई 4 व्हीलर, सिर्फ उनके लिए खासतौर जो 4 व्हीलर आने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बेसिक से नॉलेज चीज़ें हैं। और नेपाल गवर्नमेंट से मैं हमेशा अप्लाई करना चाहूँगा कि हेर्नुहोस् नेपाल सरकारहरू तपाईँहरूसित आदरणीय निवेदन हो कि जुन पनि आफ्नो नेपाली नागरिकहरूलाई पनि तपाईँहरू धेरै प्रब्लम दिइराख्नु भयो, तङ गर्नु धेरै भयो होइन। अब जुन मान्छे इन्डिया गएर आफ्नो कमाउनको लागि, आफ्नो बालबच्चा, आफ्नो फ्युचर बनाउनको लागि जान्छ, तर वापस आफ्नो देश आउनको लागि तपाईँहरूको सरकारले यति फर्मेलिटीको नामले परेशान गर्न त्यो कुनै उचित कुरा होइन, होइन। सेफ्टी हो। अब म खुदै भन्छु, अब बाहिर जस्तो देश, इन्डिया जस्तो देश वेल डेभलप, उनीहरूसित यति टेक्नोलोजी छ कि तुरन्त आफ्नो जनता नागरिकताहरूलाई उनीहरूले फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छ, चाहे त्यो कोभिड हो या त्यही पनि होस्, होइन। उनीहरू आफ्नो जनताहरूलाई कहिले पनि प्रब्लममा राखेन, होइन। सबै देशको अलग अलग आफ्नो सरकारसित हेनबेन लडाइँ झगडा हुन्छ, तर सरकारले जब तक आफ्नो नागरिकतालाई आफ्नोपन देखाउन तब तक जनताले पनि सरकारलाई आफ्नोपन देखाउँदैन। तो तपाईँहरूसित अनुरोध छ कि जो पनि प्रदेशबाट इन्डिया हो या फिर अरू देश हो, चाहे वो कतार हो, साउथ अफ्रिका, अमेरिका हो, कहीँबाट पनि आफ्नो देश लौटिँदाखेरि यति तङ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नगर्नुहोस् होला, यो तपाईँहरूसित निवेदन छ। किनकि अब हामीले नै आफ्नो देशको माया माऱ्यो भने तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ, हो कि होइन। तो जति पनि मेरो नेपाल भाइबन्धु, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरू, हजुरबा हजुरआमाहरू, होइन, बुवा आमाहरू यो भिडियो देखिराख्नु भयो, प्लिज यो भिडियोलाई कमेन्ट जरुर गर्नुहोस् होला। किनकि हामी पनि एउटा परदेशीबाट अब आफ्नो देश चाडपर्व दसैँ मनाउन आएको, होइन। अब हामीले नै आफ्नो देशको माया मार्नको लागि नेपाल सरकारले नै मजबुर गर्यो भने हामी कहाँ जाने, हो कि होइन। तो भिडियो देख्नको लागि धन्यवाद। अनि आजको लागि यति नै। अब जति पनि हाम्रो इन्डियाको भाइहरू हो, होइन, अहिले नेपाल आहम, होइन, अनि इन्डिया र जुन हाम्रो पडोस देश छ इन्डिया, अनि र हाम्रो नेपाली भाइबन्धु सबैहरूलाई, फ्यामिलीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि आउने वाला दसैँको हार्दिक शुभकामना। दसैँमा जरुर आफ्नो फ्यामिलीसित इन्जोय गर्नुहोस्, घुम्नुहोस्, होइन, तर मास्कको प्रपर इस्तेमाल गर्नुहोस् होला, राइट। तो मैले पनि यो मास्क लाएँ, सबैले पनि लाउनु छ, राइट। मास्क नभए पनि तपाईँले आफ्नो ह्याङ्कीको इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि एकदम बेस्ट कुरा हो, राइट। अनि हमेसा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरुरी। अनि सेनिटाइजको प्रपर इस्तेमाल गर्ने, भिडभाडमा अलिक कमै जाम तो हो, ठिक छ। किनकि फेस्टिभल बिमारीसित होइन, आफ्नोसित मनाइन्छ। सो विश यु अ ह्याप्पी दशहरा एन्ड तपाईँ सबै नेपाली भाइबन्धुहरूलाई दसैँको धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, लभ यु ऑल। जय नेपाल, जय इन्डिया। No sound, I'll find valid in your eyes. You love